हाँ मेरी अख का मसला है। मेहरबानी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि अक़लीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि हदीसिन व क़दीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलति शर्अ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अख़यार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद अहलुल हदीस हमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु फ़अनफ़ासुहुम सहबु। अहलुल हदीस असाबतुल हक़ फ़ाज़ू बिदावत सय्यिदिल ख़लक़। अहलुल हदीस असाबतुन नबविय्या राजाऊ इला रब्बिहिम राज़ियतम मर्ज़िय्या। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम बाकौले नबी चूनो चरा न शनासेम। मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम सद शुक्र के दर मजहब मा ही लाओ फन्नीस। अहले दिल अहले नजर अहले खबर अहले हदीस किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस खज़्र मंजल रहरवाने सिद्क़ सफ़ा हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस। गुमराही के हर दौर में जुल्मत के हर अहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, आपने उलमाए किराम के खताबात सुने, अपने अपने अंदाज में किताब व सुन्नत की रोशनी में वह आपसे हम कलाम रहे। मेरे बाद भी उलमाए किराम आपसे हम कलाम होंगे, आज भी, कल भी और परसों भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपकी ये कॉन्फ्रेंस इस इलाके का एक हवाला है और उलमाए अहले हदीस अल्लाह की मेहरबानी से अपने अस्लाफ के तरीके के मुताबिक और अपने मसलक के मखसूस अंदाज में सिर्फ और सिर्फ किताब व सुन्नत की रोशनी में लोगों से बात करते हैं, खताबात करते हैं, तकारीर करते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूं। मुझे जो मौजू तफवीज किया गया है वो है लक़बे अहले हदीस। ये अहले हदीस का लफ्ज है क्या? हम अहले हदीस क्यों कहलाते हैं? अहले हदीस कहा किसको जाता है? और अहले हदीस कब से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है? मैं वक्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए
चंद जरूरी गुजारिशात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा रहे होंगे कि अगर गला गिला कर रहा है तो यह तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज बात आपके कानों तक नहीं, तवज्जो से सुनेंगे तो आपके दिल तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। हजरात, अहले हदीस दो लफ्जों का मजमुआ है, एक अहल एक हदीस। अहल का माना होता है वाला, अहले शोरकोट शोरकोट वाले, अहले बैत घर वाले, अहले दे गांव वाले, अहले बलद शहर वाले या इलाके वाले। इसी तरह अहले हदीस का मतलब है हदीस वाले, वो लोग जो हदीस को थामे हुए हैं, जिनकी निस्बत, जिनका ताल्लुक हदीस के साथ। अब हदीस किसको कहा जाता है? हदीस उर्फे आम में सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को कहा जाता है, आपके अफ़आल को कहा जाता है, आपके अहवाल को कहा जाता है, आपकी बातों को, आपके हालात को, आपके तरीके को। और इस्तिलाही तौर पर कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस, सब लोग जानते हैं हदीस क्या है। लेकिन यह हदीस का लफ्ज सिर्फ सोने नबी के अक़वाल, अफ़आल और अहवाल ही का नाम नहीं, बल्कि हदीस अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद का भी नाम। कुरान पाक में कई बार कहा गया, फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कौन सी हदीस है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। इस हदीस के बाद यानी कुरान पाक के बाद कहीं कहा गया, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। वो लोग जो इस हदीस यानी कुरान पाक को जुठलाते हैं, छोड़ते, अनकरीब देख लेंगे कि उन्हें कहां फेंका जाएगा। कभी कहा गया, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह ही है जिसने बेहतरीन हदीस कुरान पाक को नाजिल किया है। हदीस वो कुरान पाक जिसके बारे में अल्लाह के नबी हर खुतबे में कहा करते थे, इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब कुरान मजीद। दोनों हदीस हैं, और दोनों इसलिए हदीस हैं कि दोनों वही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। सिर्फ उस चीज की पैरवी करो, उस चीज को अपने लिए रहबर रहनुमा जानो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई। उसके अलावा किसी और औलिया की पैरवी नहीं करनी। किसी को अपना हमदर्द जानकर, किसी को अपना खैर खा जानकर, किसी को अपने लिए फायदेमंद समझकर किसी की पैरवी नहीं करनी। पैरवी करनी है, इत्तिबा करनी है तो सिर्फ उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई। रब की तरफ से क्या नाजिल हुआ है? वही, वो वही दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक वही जली है, एक वही खफी है। वही जली वो जिसको कुरान मजीद कहा जाता है, और वही खफी वो जिसको रसूलुल्लाह की हदीस कहा जाता है। दोनों के दोनों अगर किसी की जात पर आकर जमा होते हैं तो वो कोई और नहीं, आमिना का लाल, मक्का का दुर्र यतीम,
मदीना का ताजदार, नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अम्मा आयशा सिद्दीका, सादिका, मुसद्दका, तैयबा, ताहिरा, मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी एक फर्द ने नहीं, कई अफराद ने एक ही तरह का सवाल किया। एक ही तरह का सवाल कई अफराद ने किया, और चूंकि सवाल एक ही तरह का था तो अम्मा ने जवाब भी एक ही तरह का दिया। सवाल करने वालों ने पूछा, अम्मा सोने नबी के अखलाक क्या थे, आपकी आदात क्या थी, आपके मामूलात क्या थे, आपकी बुदबाश क्या थी, आपके अफआल क्या थे, अहवाल क्या थे आपके अखलाक। तो अम्मा ने सवाल करने वालों से पूछा, बेटा क्या कुरान पाक पढ़ते हो, कुरान पाक पढ़ते हो? कहा हां पढ़ते हैं। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, फिर ये जान लो कि जो कुछ कुरान पाक में था वो अल्लाह के रसूल की हयात मुबारका में था, अल्लाह के रसूल के जस्ते अत्थर में था। कुरान पाक की मुजस्सम तफसीर, चलता फिरता अगर कोई कुरान था तो सोने मदीने वाले के वजूद की सूरत में था। कुरान नातिक, दोनों के दोनों हदीसें एक जात पे आके जमा हो गई। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि सोने नबी जो कुछ कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कहते, अपनी मर्जी से नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, हरगिज न गुफ्ताऊ ता न गुफ्त जिब्रील, जिब्रील न गुफ्त ता न गुफ्त किरदगार, गुफ्ताऊ गुफ्ता अल्लाह बवद वले अजहल कुम अब्दुल्ला शवद, के लोगों ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल रहे, ये अल्लाह मोती बोल रहे हैं। जुबान मदीने वाले की है, कलाम अर्श वाले का। और इसीलिए कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि लोगों अगर जिंदगी गुजारने के लिए कोई नमूना है तो वो मदीने वाले का किरदार है, मदीने वाले की हयात मुबारका है, आपकी सीरत मुतहरा है। हजरात, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात में से अगर किसी की जिंदगी की कसम खाई है तो सोने मदीने वाले की जिंदगी की कसम खाई। कुरान पाक में लामरों का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, सोने तेरी उम्र की कसम, उम्र के जितने मराहिल हैं, वलादत, शीरखार की दूध पीने का अरसा, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, उधेरपन, बुढ़ापा, वफात, जिंदगी के जितने मराहिल हैं, खलवत हो, जलवत हो, चलत हो, फिरत हो, उठक बैठक हो, तखलिया हो, मामलात हो, गुफ्तार हो, किरदार हो, रफ्तार हो, अकवाल हो, अफआल हो, अहवाल हो, औसाफ हो, अतराज, सारे के सारे उम्र में आ जाते हैं। बुखारी शरीफ की रवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुम, रजी अल्लाह अन्हुमा, वो कहते हैं मा खलकल्लाहु नफ्सन अकरमु अलल्लाह में मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ, कोई ऐसा नफ्स अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया जो अल्लाह के यहां मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर करामत वाला, बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, एहतराम वाला,
इकराम और तकरीम वाला। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात में से अगर किसी की जिंदगी को चुना है कसम खाने के लिए तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को चुना है। हजरात, कसम खाई जाती है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, कसम खाई जाती है गवाही के तौर पर, कसम खाई जाती है जोरे बयान के लिए, कसम खाई जाती है चैलेंज के लिए, कसम खाई जाती है अजमत को बयान करने के लिए, रिफत को बयान करने के लिए, शान और शौकत को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने मदीने वाले की उम्र की कसम खाई। इसलिए कि वही तो एक जात है जिस पर सारी हक्कानियत, हकीकत, सदाकत, इमामत, अदालत, अमानत, दयानत और दुनिया की सारी सिफाते हसना आकर जमा हो जाती है। मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं सोने मदीने वाले पर कि मेरी सारी की सारी गुफ्तगू आप ही की जात पर जाकर मुंतज होगी। अभी हजरत मुस्ताफी ना समझो तो बैठ जाओ जिन्हें कहना, मैं जरा तालिब में डिस्टर्ब हो जाना मैं ना, ताकि जे अजीम लोगों की चलत फिरतन वेख के जिथे महसूस करो वक्त ज्यादा हो गया मैं दस देना, मैं इंशाल्लाह छोड़ूंगा। अभी अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब ने एक आयत पढ़ी थी, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी उम्मी कहा गया है। उम्मी के लोगों ने मुख्तलिफ मानी किए हैं। किसी ने कहा कि उम्मी का मतलब है मां को कहा जाता है, मां वाला, यानी जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो बेऐब होता है, जिंदगी का किसी गुनाह का कोई दाग उस पर नहीं होता, सोना मदीने वाला ऐसा बेदाग बेऐब था कि जिसके बारे में किसी तनकीस के शायबे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे तसव्वुर का तसव्वुर भी गुनाह है। हर लिहाज से मुबर्रा, मुज़क्का, अरफा, औला, अशरफ, अफजल, उस जैसा कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मदति दहूरो मा अतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना नुज़राइही, सदियां बीत गई, जमाने लद गए, उसकी तरह का कोई पैदा ना हुआ, और जब वो दुनिया में तशरीफ ले आया अब क़यामत कायम हो जाए कोई उसकी तरह का पैदा नहीं हो सकता। अदीमुन नज़ीर है, बेमिसाल है, लाजवाब। एक तो उम्मी का ये माना है। दूसरा कहा जाता है मरकज को। सोने नबी मरकज़े ईमान की हैसियत रखते हैं, महवरे अकीदत की हैसियत रखते हैं, मरकज़े मोहब्बत की हैसियत रखते हैं। आप ही की तो जात है जो लोगों के लिए इस दुनिया के अंदर एक तसल्ली का मरकज है, एक तजल्ली का मरकज है, एक ताल्ली का मरकज है, हदायत का मरकज है, अरफाइयतो अशरफियत का मरकज है। आपसे बढ़कर लोगों की निगाहों का मरकज, लोगों की धड़कनों का मरकज, लोगों की नजरों का मरकज, लोगों के जज्बात का मरकज और कोई नहीं, इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। किसी ने कहा कि आप उम्मी हैं तो इसलिए हैं कि आप कायनात के रहने वालों के लिए मां की तरह मोहब्बत करने वाले, मां की तरह मेहरबान, बल्कि माओं को भी मेहरबानी का सबक देने वाले, रहीमी और करीमी का दर्स देने वाले हैं। आपसे बढ़कर अपनी उम्मत के लिए कोई मेहरबान नहीं है।
माओ की मेहरबानी से भी ज्यादा है, इसलिए उम्मी। लेकिन मैं किसी और अंदाज से बात करना चाहता हूं। उम्मी के अंदर 3 हरफ है, अलिफ, दूसरा मीम, तीसरा या, जिसे उर्दू में ये कहते हैं। या को अगर याए निस्बती मान लिया जाए, जिस तरह मैं पसरूरी कहलाता हूं, मतलब ये कि मेरी या जो है ना आखिर में, वो मेरी निस्बत को जाहिर करती है कि मेरा पसरूर से ताल्लुक है। कोई लाहौरी कहलाता है, या बताती है इसका लाहौर से ताल्लुक है। कोई मुल्तानी कहलाता है, या बताती है ये मुल्तान से ताल्लुक रखता है। कोई कराची कहलाता है, कराची से ताल्लुक। अगर या को जरा हटा लिया जाए तो 2 हरफ बचते हैं, एक अलफ एक मीम। तो मतलब क्या हुआ? देखिए, इस मतलब को बताने से पहले एक चीज को समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 1 लाख कमोबेश 24,000 नबी और रसूल मबूस किए थे, हर कौम के लिए, हर इलाके के लिए, हर दौर के लिए। लिकुल्ल कौमिन हाद वलकद बासना फी कुल्ल उम्मतिन रसूला। और जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, अपने अपने दौर में, अपने अपने वक्त में कायनात के रहने वालों में सबसे बेहतरीन हुए। हुस्ने सूरत में भी सबसे बेहतर, हुस्ने सीरत में भी सबसे बेहतर। अहादीस के अंदर किसी नबी की कोई खूबी बयान हुई, किसी नबी की कोई बेहतरी बयान हुई, किसी की कोई सिफत बयान हुई, किसी की कोई तासीर बयान हुई। हजरात, उम्मी का मतलब यह है, उम्मी व गोया बज़बान फसी अज अल्फ आदम व मीम मसीह, कि हजरत आदम अलैहि तहियत और तस्लीम से लेकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तक जो 1,24,000 नबी आए, उन सब की खूबियां, उनकी बेहतरियां, उनके औसाफ़े हमीदा, उनके महामद जलीला, उनकी सारी सिफात हसना अगर किसी की जात के अंदर बदरजाए अतम जमा कर दी गई है तो वो कोई और नहीं, आमना का लाल है, मदीना का ताजदार। ये है उम्मी का मान। हम उसकी बात कर रहे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों हदीसों को जमा कर दिया। यही वजह है कि अहले हदीस जब भी बात करते हैं, सोने मदीने वाले की बात करते हैं। और मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि औरों के लिए तो और भी हैं, हमारे लिए तो सिवाय मदीने वाले के कोई और नहीं। हमारे उलमाए किराम अपनी गुफ्तगू का आगाज भी मदीने वाले से करते हैं, इख्तिताम भी मदीने वाले पे करते हैं। लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें तशनी का निशाना बनाते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हम सब के ताने बर्दाश्त करते हैं, हम सब की दुश्नाम को बर्दाश्त करते हैं, इल्जामात को बर्दाश्त करते हैं। खूने न कर दाएम, कसे राह न कुश्ताएम, जुर्मम हमी के आश के रूए तुगश्ताएम। जुर्म सिर्फ ये है, किसी के बाप को कत्ल नहीं किया, किसी के घर डाका नहीं डाला, किसी की भैंस नहीं चुराई। जुर्म सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं मदीने वाले की जात जैसी इस कायनात में कोई जात नहीं। और अगर मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम मदीने वाले की बात जैसी भी किसी की बात नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की जात और उसकी बात को अपना मद्दे नजर जानते हैं, अपना मतमाहे नजर मानते हैं और उसी को हद्दे नजर समझते हैं। यही वजह है कि हम अहले हदीस कहलाते हैं कि वो हदीस जो मदीने वाले की जात पर आकर जमा होगी है, सिर्फ वही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का बायस। बस इसलिए हम हदीस वाले हैं, हमारा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान पाक में जब यह आयत आई, यौमनत उकुल्ला उनासिब इमामहिम, कि क़यामत वाले दिन लोगों को उनके इमामों के नाम के साथ बुलाया जाएगा, जो जिसको मानता होगा
उसी के नाम के साथ उसको बुलाया जाएगा। फला इमाम के मानने वाले आ जाए, फला इमाम के मानने वाले आ जाए, फला के मानने वाले आ जाए, फला के मानने वाले आ जाए, फला के मानने वाले आ जाए। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, तफसीर में लिखते हैं, हाजा अकबर शफ़िल असहाबिल हदीस लिअन्ना इमामहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले हदीस खुश नसीब होंगे कि जब लोगों को उनके इमामों के नाम के साथ बुलाया जाएगा तो अहले हदीस को मदीना के ताजदार के नाम के साथ बुलाया जाएगा, इसलिए कि इनका इमाम नबी ये कायनात है, आमना का लाल है, मदीना का ताजदार। कुछ नहीं है, हमारे अफराद के अंदर कमियां कुताहियां हो सकती हैं, हमें एतराफ है हमारे अंदर कमियां कुताहियां हैं, होंगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम हमारे मसलक में कोई खामी नहीं, इसलिए कि हमारा मसलक हमारी जात का नाम नहीं, हमारे उलमा की जात का नाम नहीं, हमारे फुकहा की जात का नाम नहीं, हमारे आइमा की जात का नाम नहीं, हमारे मुफ्तियों के फतवे का नाम नहीं, हमारे बड़ों के अकवाल और आरा का नाम नहीं। हमारा मसलक मसलक अहले हदीस सिर्फ और सिर्फ हदीस का नाम है, वो कुरान की सूरत में हो, वो रसूलुल्लाह के फरमान की सूरत में। इसलिए हम अहले हदीस कहलाते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमारा नाम असल नाम मुस्लिम है। अहले हदीस हमारा सिफती नाम है, सिफाती नाम है, वस्फी नाम। मुसलमान तो बेशुमार है, मुख्तलिफ मकात में फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, कोई किसी के नाम पे जमा है, कोई किसी के नाम पे जमा है। हजरत इब्ने खल्दून ने अपने मुकदमे में लिखा, कहा कि जब फतूहात बढ़ी, इस्लामी फतूहात बढ़ी, इस्लाम फैलता चला गया, लोग जोक दर जोक मुसलमान होते चले गए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको गाइड करने के लिए, मसाइल बताने के लिए जरूरत पड़ी, तो जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म था उसने कुरान और हदीस के मुताबिक उनकी रहनुमाई करनी शुरू कर दी। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं था, उन्होंने नेक नीयती की वजह से, इखलास की वजह से राय और क्यास से काम लेना शुरू कर दिया। दो गिरोह बन गए, एक वो थे जो दीन के सवालात, दीन के बारे में सवालात का जवाब कुरान और हदीस से देते थे, उनको अहलुल हदीस कहा जाने लगा, और जो राय और क्यास से जवाब देते थे उनको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा। अहलुल हदीस का मरकज हिजाज मुकद्दस था, मक्का और मदीना, और अहलुल राय वल क्यास का मरकज कूफा और बगदाद था, इराक का अलग। ये इब्ने खल्दून ने मुकदमा इब्ने खल्दून में लिखा। यही बात अलामा इब्ने हज़म ने अपनी किताब किताबुल फसल फिल मिलल वन नहल के अंदर लिखी कि दो गिरोह पैदा हो गए, एक कुरान और हदीस से जवाब देने वाला, एक राय और क्यास से जवाब देने वाला। जो राय और क्यास से जवाब देता था उसको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक देता था उसको अहलुल हदीस कहा जाने लगा। यही बात शाहरस्तानी ने अपनी किताब किताबुल मिलल वन नहल के अंदर लिखी। और हज़रात सिर्फ यहां तक ये बात नहीं रही, इसको नकल किया हमारे इलाके के अंदर। शाहजहां के दौर के अंदर एक मुसन्नफ, सूफी मुसन्नफ था अब्दुल रहमान चिश्ती, उसने तसव्वुफ की एक किताब लिखी मिरातुल असरार फारसी के अंदर, और कहा कि यह किताब मैंने शेख मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती के बातनी इशारे पर लिखी है। उस किताब का तर्जुमा लाहौर के अल फैसल बुक डिपो ने उर्दू के अंदर किया है। उस मिरातुल असरार के अंदर अब्दुल रहमान चिश्ती, जिसने ये किताब
शाहजहां के दौर के अंदर लिखी, उसने भी ये बात लिखी कि दो ग्रोह जो थे पैदा हो गए इस्लाम के अंदर, जो अपनी फिका के मुताबिक जवाब देते थे। एक कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब देता था, उसको अहलुल हदीस कहा जाता था। एक गिरोह था जो राय और क्यास के साथ जवाब देता था, उसको अहलुल राय वल क्यास कहा जाना। ये अब्दुल रहमान चिश्ती ने मिरआतुल असरार के अंदर ये चीज लिखी है। यही नहीं, शाहजहां के दौर से पहले एक शख्स जिसका हवाला मिरआतुल असरार के अंदर भी है, रुकनुद्दौला समनानी, उसने किताब लिखी जवाहिर तफसीर। उसके अंदर जब सिरात मुस्तकीम की तफसीर की बारी आई, उसने उसके अंदर अपनी एक और किताब मिलल व नहल का हवाला देते हुए एक बात लिखी कि दो गिरोह पैदा हो गए मुसलमानों के अंदर, एक कुरान और हदीस के साथ जवाब देने वाला जिसको अहलुल हदीस कहा जाता था, एक राय और क्यास के साथ काम लेने वाला जिसको अहलुल राय वल क्यास कहा जाता। जमात इस्लामी का एक इदारा है इस्लामिक पब्लिकेशन, उसने एक अरबी आलम रागिब अत्तब्बाक की किताब तारीख अलूम व अफकार इस्लामी 2 हिस्सों में शाया की। उसकी जिल्द 2 के अंदर बड़ी तफसील के साथ यही बहस नकल की है और उसमें लिखा है कि 2 गिरोह पैदा हो गए, एक कुरान और हदीस से काम लेने वाला जिसको अहलुल हदीस कहा जाता था, एक राय और क्यास से काम लेने वाला जिसको अहलुल राय वल क्यास कहा जाता था। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये हवाले हैं। इस वजह से अहले हदीस का नाम मशहूर हुआ है, वरना हम भी मुस्लिम हैं, दूसरे भी मुस्लिम, और हमें इसलिए भी फख्र है कि हम हदीस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं, कोई ताने की बात नहीं, कोई तशनी की बात नहीं, हम ये कहते हैं मेरे भाइयों, हमारे मसलक का कोई एक मसला हमको ऐसा बता दो, कोई एक मसला जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ और रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, ऐसा कोई एक मसला। सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले वो मसला भी छोड़ने के लिए तैयार है, बताने वाले का शुक्रिया भी अदा करने के लिए तैयार। हमारे लिए तो सब कुछ है ही हदीस, वो कुरान की सूरत में हो और रसूलुल्लाह के फरमान की सूरत में। वरना हमने तो असूल की किताबों में ये पढ़ा है, हमने असूल की किताबों में ये पढ़ा है, असूल करखी में है कि अगर अबू हुरैरा कोई रवायत करें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या हजरत अनस कोई रवायत करें और हजरत अनस और अबू हुरैरा की रवायत के मुकाबिल क्यास आ जाए तो क्यास को माना जाए, अबू हुरैरा और अनस की रवायतों को ना माना जाए। अब मुझे बताएं, मैं तान की बात नहीं कर रहा, मैं असूल की बात कर रहा हूं जो असूल करकी के अंदर हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस वो हैं जिनसे अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा हदीसें रवायत। अगर इनकी रवायतों को रद्द किया जाएगा तो बाकी हदीस में बचेगा क्या? असूल शाशी के अंदर लिखा सफा नंबर 28 और 29 के अंदर, और अबू ज़ैद दबूसी ने अपनी किताब तासीसुन नजर के सफा 62 के ऊपर लिखा, कुल्लु आयतिन व कुल्लु हदीसिन तुखालिफ कौला सहाबिना तुहमलु अला नस्ख के अव तरजीह। अगर कोई आयत और हदीस हमारे असहाब के कौल के खिलाफ आ जाए तो यह समझ ले कि या इसको मरजू बनाया जाएगा, या इसको नस्ख समझा, मनसूख समझा जाएगा। अहले हदीस सिर्फ वो हैं जो हदीस पर यकीन रखते हैं, जो हदीस को अपना मतमाहे नजर जानते हैं, जिनका मसलक सिर्फ और सिर्फ हदीस। हजरत पीर पीरा 11वीं वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब यह किताब लिखी गुनियतुत तालिबीन, तो उसमें एक फिक्रा नकल किया कि अलामत अहलिल बिदअ अल वक़ीयत फी अहलिल अस्र। इसका तर्जुमा मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी
जिन्हें शाहजहां ने उनकी इल्मी जलालत की वजह से 2 बार चांदी के साथ तोला था, और उनके वजन के बराबर जो चांदी थी वो उनको तोहफे में हदिया कर दी। उन्होंने इसका तर्जुमा लिखा इस इबारत का। उन्होंने कहा कि अलामत अहले बिदत ऐब करदन दर अहले हदीस, कि अहले बिदत की ये अलामत है कि वो अपने किरदार की तरफ नहीं देखती, अपने मामलात की तरफ नहीं देखती, वो अहले हदीस के ऊपर ऐब लगाना शुरू कर देते। मैं कोई ऐब नहीं लगाता, मैं तो दावते फिक्र देता हूं। आओ, इस कायनात के अंदर अगर जिंदगी बसर करनी है तो उसको थाम लो जिससे बढ़कर इस कायनात में कोई नहीं, और वो सिर्फ एक ही जात है जिस पर हदीस मुंतबक होती है, और वो जात आमना के लाल की जात है, मक्का के दुर्रे यतीम की जात है, मदीना के ताजदार की जात। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हुए। शेरावाला बाग के अंदर उनकी मस्जिद थी। उनके साहबजादे मौलाना अबैदुल्लाह अनवर और उनके आगे साहबजादे मौलाना अजमल कादरी। उनके मलफूजात का एक मजमुआ है, उसका नाम है मलफूजात तय्यबात। उसके अंदर वो लिखते हैं, मैं हनफी और कादरी हूं, अहले हदीस ना हनफी है ना कादरी है। 40 साल से वो मेरी मस्जिद में आ रहे हैं, मैं उनको हक पर जानता। और यहां मैं एक बात बता दूं, मौलाना अहमद अली लाहौरी तफसीर के इल्म में हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना मईनुद्दीन लखवी के उस्ताद थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी सारी जिंदगी अलग से ईद नहीं पढ़ाई, सारी जिंदगी चीनिया वाली मस्जिद की जो ईदगाह थी, गजनवी बुजुर्गों के पीछे सारी जिंदगी ईद पढ़ी। पहले सैयद अब्दुल वाहिद गजनवी के पीछे, फिर सैयद दाऊद गजनवी के पीछे। एक रोज रात के पिछले पहर मौलाना अहमद अली लाहौरी बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में। देखा एक खूबरू नौजवान तहज्जुद पढ़ रहा है, क़यामुल लैल के अंदर खड़ा है। उसने जब सलाम फेरा तो कहा, बेटा शादी करोगे? कहने लगे, जी करेंगे। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर दिया। जानते हैं वो नौजवान कौन था? वो मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह अलैह थे। एक बार बेटी घर आई तो बाबा से कहने लगी, अब्बा मेरा खामद कहता है रफ़ईदैन किया करो। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने कहा, बेटा कर लिया करो, दोहरा सवाब मिलेगा, एक खामद की इताअत का, एक रसूल की सुन्नत का। ये थे मौलाना अहमद अली लाहौरी, जिन्होंने अपनी किताब मलफूजात तय्यबात के अंदर ये बात लिखी। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी ने अहसनुल फतावा के अंदर और मौलाना मौदूदी के जवाब में एक किताब लिखी थी। उन्होंने मौदूदी और तकरीब इस्लाम, इन दोनों किताबों के अंदर लिखा कि तीसरी सदी से नज़ी और फिकही तौर पर अहले सुन्नत 5 हिस्सों में तकसीम हो गए। 4 तो वो हैं जिन्हें मज़ाहिब अरबा कहा जाता है, और 5 में अहले हदीस हैं। ये सारे के सारे अहले सुन्नत हैं। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी की ये बात है। इसी तरह मौलाना कफायतुल मुफ्ती ने कफायतुल मुफ्ती के अंदर अपनी किताब के अंदर लिखा कि अहले हदीस अहले सुन्नत हैं, तर्क तकलीद की वजह से उनको अहले सुन्नत से बाहर नहीं किया जा सकता। हजरात, अहले हदीस का लफ्ज़ मशहूर तो तब हुआ जब 2 गिरोह पैदा हुए, लेकिन उससे पहले भी हदीस के साथ मोहब्बत करने वालों को अहले हदीस कहा जाता था। मसलन इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाबी वो हैं, वो जलीलुल कदर ताबी जिन्होंने 500 सहाबा इकराम से मुलाकात की थी, उनसे अल्लाह के नबी की हदीस सुनी थी, उनसे अल्लाह के नबी का दीन सीखा था। उनके बारे में तज़किरतुल हुफ़ाज़ में है,
वो कहा करते थे, लो इस्तकबल तो मस्तकबर तो मा हद्दस तो इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस। जिन चीजों का मुझे बाद में पता चला, अगर पहले पता चलता तो मैं कोई ऐसी हदीस बयान न करता जिस पर अहले हदीस का इजमा ना हो। अब मुझे ये बताएं, एक जलीलुल कदर ताबी जिसके दौर के अंदर 500 सहाबा थे, किसी हदीस की तस्दीक के लिए वो किन के पास जाता होगा? लाजमन सहाबा इकराम के पास। इसलिए इमाम शाफी ने जो ये कहा इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस, तो अहले हदीस से मुराद सहाबा इकराम थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को हदीस सिखाते, यानी ताबईन को, और ताबईन भी खैरुल कुरून से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा को खैरुल कुरून कहा है, इसी तरह ताबईन को कहा है, तबा ताबईन को कहा है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के तुल्लाब को कहा करते थे, अंतुम अहलुल हदीस बादना, तुम वो लोग हो जो हमारे बाद के अहले हदीस हो। हजरत इब्ने शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी ताबी थे, ये कहा करते थे, बिना नहरुम मिन अहलिल हदीस, हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस दौर के अंदर अहले हदीस का एक गिरोह मौजूद है, यानी सहाबा इकराम की तरफ। हजरात, असूलुद्दीन के अंदर लिखा है लिखने वाले ने कि जितने वो इलाके जो सहाबा इकराम के हाथों फतह हुए थे, इन्ना सबूर रोमे वल ओडलस वल अरब वल गरब वल यमन वल अफ्रीका, अफ्रीका के इलाके, यमन के इलाके, मगरब के इलाके, रोम के इलाके, ईरान के इलाके, जितने सहाबा किराम के हाथों फतह हुए थे, काना अहलुहा अहलुल हदीस, उन इलाकों के रहने वाले अहले हदीस थे। चुनाचे हमारे इस सिंध के इलाके के अंदर जब आया अबू बिशाल मुकद्दसी, एक सय्याह था, उसने एक किताब लिखी अहसनुत तकसीर। उसके अंदर उसने ये लिखा कि सिंध के इलाकों के अंदर मैंने देखा है कि मुसलमान अक्सरियत में अगर हैं तो अहले हदीस। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरफ में एक मजमून लिखा, वो मजमून नकूश रिसाले का जो रसूल नंबर है, 10 जिल्दों के अंदर है रसूल नंबर, उसकी 3 नंबर जिल्द के अंदर है। उन्होंने कहा कि अरब की तरफ से जो लोग आए वो हदीस का इल्म लेकर आए, और जो अफगानिस्तान की तरफ से आए वो फिका का इल्म लेकर आए। अहले हदीस के बारे में मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी देवबंदी आलिम दीन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है इज्तिहाद व तकलीद। उसके अंदर वो लिखते हैं, यूं तो सहाबा सारे के सारे अहले हदीस थे, यानी ये मानते हैं कि वह अहले हदीस थे सहाबा इकराम, इसलिए कि सहाबा इकराम की जिंदगी तो सिर्फ हदीस की थी, हदीस के अलावा तो किसी और की तरफ देखते ही नहीं थे। हजरात, खालकाबाद एक कस्बा है जिला नौशहरा के अंदर, KPK का जिला नौशहरा, उसके अंदर एक कस्बा है खालकाबाद। वहां से एक रिसाला निकलता है अल कासिम, अगस्त 2008 का शुमारा। उसमें उन्होंने काजी जाहिदुल हुसैनी के अदब के साथ ताल्लुक पर एक मजमून लिखा है, और उनकी एक किताब क्या है कशकोल मार्फत। उसमें उन्होंने लिखा है कि हदीस के तालिब और उलमा के लिए यह बहुत बड़ी सआदत है कि उनका ज्यादा वक्त अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ते हुए गुजरता है। इसीलिए मुल्ला अली कारी कहा करते थे, अहलुल हदीस से हमू अहलुल नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु फअनफासुहुम साहबु,
मुल्ला अली कहते थे, ये उनके अल्फाज हैं जो अल कासिम के अंदर हैं, कहा करते थे कि हदीस पर अमल करने वाले अगरचे आज नबी पाक के दौर के अंदर नहीं, लेकिन उनके अंदर अगर जज्बात हैं तो सोने नबी के जज्बात हैं, उनके सांस अगर बसर होते हैं तो सोने नबी की हदीस के साथ बसर होते हैं। अहले हदीस का ये शेर जो मशहूर है, ये उन्होंने मुल्ला अली कारी की तरह मंसूब किया है। और यही चीज बरादर सगीर अल कौल बदी इमाम सखावी की, और जो मेरे पास नुस्खा है वो है मकतबा लसानिया, इकबाल रोड सियालकोट का शाया शुदा अलामा इकबाल के घर के साथ मकतबा है, और ये पीर जमात अली शाह लसानी के नाम पर उसका नाम मकतबा लसानिया है, उन्होंने शाया की है अल कौल बदी। उसके अंदर इमाम सखावी मुस्नद फिरदौस के हवाले से ये रवायत नकल करते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा अहले हदीस आएंगे, जाऊ असहाबुल हदीस माहुल महावीर, उनके हाथों में कलम और दवात होंगे जिनके साथ वो अल्लाह के नबी की हदीस लिखा करते थे, और जब भी हदीस लिखते थे अल्लाह के नबी पर दरूद लिखा करते थे। चुनाचे इस दरूद की कसरत की वजह से अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा इन तालिकु इलल जन्नह, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन वो मेरे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ता है। चुनाचे सुफियान सौरी ने कहा, खतीब बगदादी ने शर्फ और सहाबिल हदीस में यह रवायत नकल की है कि अहले हदीस अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा करीब होंगे कि अहले हदीस से बढ़कर अल्लाह के नबी पर कोई दरूद नहीं भेजता। यही बात मुल्ला अली कारी ने मिरकात के अंदर लिखी, यही बात नवाब कुतुबुद्दीन ने मिशकात का तर्जमा करते हुए और तशरीह करते हुए मुजाहरे हक के अंदर लिखी कि अहले हदीस हदीस के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और जब जब हदीस पढ़ते हैं, जब भी आता है काला काला रसूलुल्लाह है तो साथ ही कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आता है अन्ना रसूलुल्लाह है कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आता है काना रसूलुल्लाह है कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दरूद पढ़ते हैं, इसलिए क़यामत वाले दिन ये अल्लाह के नबी के सबसे ज्यादा करीब होंगे। लेकिन हजरात, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ अहले हदीस कहलाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अहले हदीस कहलाने से काम नहीं चलेगा, अहले हदीस बनना पड़ेगा। अहले हदीस वो होता है जिसका मतमा है नजर, जिसके मद्दे नजर, जिसकी हद्दे नजर सिर्फ मदीने वाले की जात है, किसी और की जात नहीं। उसकी गुफ्तार, उसका किरदार मदीने वाले के ताबे होगा, मदीने वाले की हदीस के ताबे होगा तो अहले हदीस। और अगर ताबे नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक जिंदगी नहीं, गुफ्तार और किरदार अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक नहीं, लाख अहले हदीस कहलाए वो अहले हदीस नहीं। और जो शख्स अहले हदीस नहीं कहलाता लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की हदीस को, आपके तरीक को, आपके रास्ते को अपने लिए सब कुछ जानता है, वो अहले हदीस कहलाए या ना कहलाए वो अहले हदीस है। अहले हदीस वो है जिसका ताल्लुक हदीस के साथ, जिसका ताल्लुक मदीने वाले के साथ, जो मदीने वाले का हो गया वो अहले हदीस है बस। और यहां एक ज़िम्नन बात कर दूं, बाज लोग ये ताना देते हैं कि 1906 से पहले अहले हदीस नहीं थे, बेखबर हैं। हुआ यह था कि इस बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेज के तसल्लुत को चैलेंज करने वाले, अंग्रेज की ताकत को अपने पांव तले रोंदने वाले, अंग्रेज के मुकाबले डट के खड़े होने वाले, अंग्रेज को लोहे के चने चिपवाने वाले अहले हदीस थे।
चुनाचे अहले हदीस को बदनाम करने के लिए अंग्रेज ने कहा ये वहाबी हैं। गरज ये थी कि बर्रे सगीर के रहने वालों को यह बावर करवाया जाए कि ये गैर मुल्की ताकत से ताल्लुक रखते हैं। हिजाज के अंदर जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक उठी है, ये उसके एजेंट है। हालांकि वो अब्दुल वहाब नहीं था, वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। अगर उनके साथ भी हमें निस्बत देनी थी तो फिर हमको मोहम्मदी कहना चाहिए था, वहाबी नहीं कहना चाहिए। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, ये जे इस्मत ने दी मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया के अंदर लिखी। यही बात उसने अपनी दूसरी किताब इस्लामिक हिस्ट्री इन इंडिया के अंदर लिखी। यही बात विलियम विल्सन हंटर, जिसे डब्ल्यू हंटर भी कहा जाता है, उसने अपनी किताब आवर इंडियन मुसलमान के अंदर लिखी, जिसका तर्जमा हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से हुआ। उन्होंने ये लिखा कि हमने वहाबियों को बदनाम करने के लिए बहुत सरमाया खर्च किया। और सिर्फ अंग्रेजों ही ने नहीं लिखा, सिर्फ अंग्रेजों ही ने नहीं लिखा। डॉक्टर अयूब कादरी की किताब तहरीक आजादी 1857 के अंदर है कि बकायदा अंग्रेज ने मौलवियों से किताबें लिखवाई, किताबचे लिखवाए। क्या थे? जामिउ शवाहिद बिखराजिल वहाबीयीन अनिल मसाजिद, कि मस्जिदों से वहाबियों को बाहर निकाल दिया जाए, इनको अपनी मस्जिदों में दाखिल ना होने दिया जाए। इनके खिलाफ फतवे लिखवाए ताकि लोग इनके साथ नफरत करें। और जिन लोगों ने ये फतवे दिए उनको बड़ी बड़ी जगीरें जो है अता की। ये डॉक्टर अयूब कादरी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। सैयदैन शहीदैन की तहरीक, शाह इस्माइल की तहरीक, सैयद अहमद बरेलवी की तहरीक, जिसका असल नाम जमात मुजाहिदीन था, तहरीक मुजाहिदीन था, उसको बदनाम करने के लिए वहाबी कहा। और जिसके बारे में यह कह दिया जाता था ये वहाबी है, बगैर तफ्तीश के उसको जेलों में फेंक दिया जाता। और अगर थोड़ा सा भी ताल्लुक साबित हो जाता जमात मुजाहिदीन के साथ तो काला पानी में फेंक दिया जाता या उसके जुर्म के मुताबिक उसको सजा दी जाती। और सिर्फ यही नहीं कि जागीरें जब्त हुई, जेलों में फेंका, बल्कि कलकत्ता का जो इलाका था सादिकपुर, उसके बारे में है कि ऐन ईद के रोज लोग तो मुजाहिद थे, अपने अपने महाजों पर थे। अंग्रेज फौजियों ने औरतों और बच्चों को घरों से निकालकर घरों के ऊपर बुलडोजर फेर दिया। और यहां तक है, तज़किरा सादका के अंदर लिखा हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर क़यामुद्दीन ने पीआईडी की डिग्री की और उस पीआईडी की डिग्री का उन्वान था दी वहाबी मूवमेंट, जिसका तर्जमा नफीस अकेडमी कराची ने शाया किया वहाबी तहरीक के नाम से। उसमें यह है कि बाज मुर्दों को कब्रों से निकालकर फांसी पे लटका दिया। अहमदुल्ला शाह एक बहुत उन्होंने शेर लिखा था, अहमदुल्ला बवद मुजरम शाह तिफल के बेगुना राचे गुना। ठीक है, अहमदुल्ला तो हुक्मरानों का मुजरम है, लेकिन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनको ईद के रोज घरों से बाहर फेंक दिया गया। नेशनल कॉलेज है कराची का, वहां आबाद शाहपुरी ने 2 हिस्सों पर किताब लिखी, उनका इल्मो आग ही पर्चा था, उसके 2 नंबर शाया किए, तहरीकात मिल्ली नंबर 2 हिस्सों में। उसमें उन्होंने दलाइल के साथ बताया कि बंगाल और बिहार की 1/3 के बराबर जमीनें जो हैं वो जब्त कर ली गई। जो बड़े बड़े अमीर थे वहाबी होने के जुर्म पर उनको तहनशी कर दिया गया। अमीर थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे, यकदम उनको गरीबी के अंदर फेंक दिया गया। एक किताब मैं पिछले दिनों गया बरतानिया, तो वहां एक दोस्त ने दी, एक हिंदू की लिखी हुई, उसका नाम था फ्राइडी मूवमेंट, फरैजी तहरीक के बारे में, दूदू मियां और तीतू मीर के हवाले से। अंग्रेजी के अंदर हिंदू की लिखी हुई। उसने बताया कि ये लोग वहाबी थे। जब भट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया, ज़ियाउल हक आए,
तो वली खान जेल के अंदर थे, उनको रहा किया। वली खान 6 महीने के लिए बरतानिया चले गए। बरतानिया से जब वापस आए तो अलामा साहब के साथ हम नवाबजादा नसरुल्लाह के पास गए। वली खान वहां आए हुए थे। तो वली खान ने हजरत अलामा शहीद को मुखातिब करके कहा, अलामा साहेब आपके करने का भी बहुत काम है। कहते हैं मैं लंदन की लाइब्रेरियों में गया कि अंग्रेज दौर की फाइलें देखूं। मैं जिस फाइल को खोलता था उसमें यही नजर आता था कि अंग्रेज अगर किसी से लड़ना है तो वो वहाबी, वहाबी का नाम दे दिया गया। चुनाचे इस बदनामी को फिर अहले हदीस के नाम की तरफ लुटाने के लिए मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने बाकायदा रिट की। उन्होंने कहा हमें वहाबी ना कहो, हम वहाबी नहीं, हम अहले हदीस हैं। हम वहाबी नहीं, हम अहले हदीस हैं। वहाबी कहकर हमें बदनाम किया जाता है। हमारा असल नाम जो है वो तहरीर किया जाए, हमारे खिलाफ मुकदमे करने हैं तब भी अहले हदीस कहकर मुकदमे दर्ज। ये थी वो चीज जिसको बुनियाद बनाया गया प्रोपेगेंडे का। मैं एक सवाल करता हूं कि जिन लोगों के लिए मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी ने कहा था इनको अहले हदीस कहा जाए, वो लोग थे तो तभी कहा था ना कि इनको अहले हदीस कहा जाए। अहले हदीस कहलाने से पहले उनका क्या नाम था? तुम्हारी बात मान ली जाए तो वो वहाबी थे। और जब तुमने अंग्रेजों ने इसको वहाबी कहा तो उससे पहले उनका क्या नाम था? अगर अहले हदीस के नाम के लोग यहां नहीं थे तो अब्दुल रहमान चिश्ती ने मिरातुल असरार में किसकी बात की थी? मुल्ला अब्दुल हकीम ने किसकी बात की थी? डॉक्टर अब्दुल कदीर हमारे एटम बम के जो मूजिद हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा जंग के अंदर शाया हुआ। कहते हैं कि जब शब के कमर का वाक़या हुआ चांद के 2 टुकड़े होने का, तो आसमान पे चांद हो तो सिर्फ एक इलाके में नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया देखती है। जब चांद 2 टुकड़े हुआ तो बर्रे सगीर के केराला का इलाका, वहां के राजा ने कहा जरा पता तो करो ये क्या वाकया हुआ है। चनाचे उसने अपने मसाहिब मुख्तलिफ अतराफ में दौड़ाए, वो वापस आए, उन्होंने आकर बताया कि हिजाज के अंदर अरब के इलाके में एक शख्स है जो ये कहता है कि मैं नबी हूं, उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बादशाह ने, राजा ने ये बात सुनी, राजा बड़ा मुतासर हुआ। राजा फौत हो गया तो उसका बेटा मुसलमान हो गया। उसने मुसलमान होने के बाद केराला के अंदर मस्जिद बनवाई। डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते हैं इस इलाके के अंदर वो पहली मस्जिद थी। वो मस्जिद आज भी अहले हदीस मस्जिद के नाम से मशहूर है। केराला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में है अहले हदीस। खुद हमारी चीनिया वाली मस्जिद बादशाही मस्जिद से 5 साल पुरानी मस्जिद अहले हदीस थे। लोग उन्हीं को वहाबी कहा जाता था और उनका असल नाम जो है अहले हदीस था। हम वहाबी नहीं हैं। वो तो हुआ ये कि जब लोगों ने हमें ताना देना शुरू किया तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम हिजाज के अब्दुल वहाब से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो वहाब तो है ना, उसके साथ हम अपनी निस्बत कर लेते हैं। चनाचे उन्होंने कहा कि वहाबी का माना है रहमान वाला, कुछ और ही समझता है शैतान वाला। तो हजरात ये भी वजाहत जरूरी थी कि हमें वहाबी जो कहा जाता है तान के तौर पर कहा जाता है, और हम इसलिए कबूल करते हैं कि वहाब वो है, उससे हमारा ताल्लुक है तो हम वहाबी हैं। और यही तर्जमा किया था पीर नसीरुद्दीन गोलरवी ने। उनका ये क्लिप यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। वो कहते हैं वो है वहाब, जिसका उसके साथ ताल्लुक है वो है वहाबी। इस तरह हाथ खड़ा करके कहते जिसका उसके साथ ताल्लुक है वो है वहाबी। उस ताल्लुक की वजह से हम वहाबी हैं।
लेकिन इल्मी तौर पर हम अहले हदीस हैं। इसलिए अहले हदीस हैं कि हमें मोहब्बत है हदीस के साथ, और हदीस के साथ इसलिए मोहब्बत है कि ये जाकर एक जात पे जमा हो जाती है जो आमना के लाल की जात है, मदीना के ताजदार की जात है। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। बाकी ये किताब इसी मौजू पर है। मैं मौलाना ताहिर साहब को दे जाता हूँ, बाद में आपको दर्स देते रहेंगे।